भारत में यूरोपीय कंपनियों का आगमन मुगल वंश के स्थापना से पूर्व एकमात्र यूरोपीय कंपनी भारत आई। उसका नाम पुर्तगाली ईस्ट इंडिया कंपनी है। इस कंपनी को भारत आगमन 1498 ईस्वी में हो गया था। भारत आने वाली प्रथम यूरोपीय कंपनी पुर्तगाली है तथा सबसे अंतिम में भारत से जाने वाली यूरोपीय कंपनी पुर्तगाली है। हम यह कह सकते हैं कि भारत में सबसे अधिक वर्षों तक रहने वाली यूरोपीय कंपनी पुर्तगाली कंपनी है। 15वीं शताब्दी में यूरोप महादेश के दो देश स्पेन और पुर्तगाल ने भौगोलिक खोज में महत्वपूर्ण भूमिका निभाया। पुर्तगाल यात्री बार्थोलोम्यू डियाज 1487 ईस्वी में केप ऑफ गुड होप अर्थात आशा आंतरिक द्वीप की खोज की। स्पेनिश यात्री कोलंबस 1492 ईस्वी में अमेरिका की खोज किया तथा उसे नई दुनिया कहकर पुकारा और वहाँ के लोगों को रेड इंडियन कहा। पुर्तगाली यात्री वास्को डी गामा 1498 ईस्वी में गुजराती पथ प्रदर्शक अब्दुल मुनीद की सहायता से भारत के लिए समुद्री मार्ग को खोजने में सफलता प्राप्त की। अर्थात यह हम कह सकते हैं कि भारत के लिए समुद्री मार्ग खोज की वास्को डी गामा ने। वास्को डी गामा सर्वप्रथम केरल के मालाबार तट पर अर्थात भारत के पश्चिमी तट पर पहुंचा। वास्को डी गामा का स्वागत केरल के राजा जैमोरिन ने किया। इसका विरोध अरबी मूल के व्यापारियों ने किया। भारत आने वाले दूसरी पुर्तगाली यात्री अल्ब्रेच कैब्राल था जो 1500 ईस्वी में भारत आया। इन्होंने ही ब्राज़ील की खोज की। वास्को डी गामा 1498 ईस्वी में भारत से लौटने के क्रम में कुछ मसाला भारत से खरीदा और उस मसाला को लेकर पुर्तगाल वापस गया। वास्को डी गामा पुर्तगाली बाजार में जब मसाला को बेचा तो उसे 60 गुना अधिक मुनाफा प्राप्त हुआ, जिस कारण पुर्तगालियों ने यह लक्ष्य बनाया कि भारत के साथ मसालों को व्यापार किया जाए। पुर्तगाली व्यापार पर नियंत्रण स्थापित को लेकर 1505 ईस्वी में पुर्तगाली गवर्नर या वायसराय का पद लाया। पुर्तगाली व्यापार पर नियंत्रण स्थापित करने को लेकर 1505 ईस्वी में पुर्तगाली गवर्नर या वायसराय का पद लाया। प्रथम पुर्तगाली वायसराय 1505 ईस्वी में फ्रांसिस्को डी अल्मोड़ा बना, जो 1509 ईस्वी तक इस पद पर रहा। अल्मोड़ा ने समुद्र पर कब्जा करने को लेकर एक नीति चलाया जिसे नीला जल की नीति कहा जाता है, ब्लू वाटर पॉलिसी। इस नीति के तहत पुर्तगालियों ने समुद्र पर कब्जा कर लिया, जिस कारण पुर्तगालियों को समुद्र का स्वामी भी कहा जाता है। नीला जल की नीति का अंत अल्बुकर्क ने कर दिया। पुर्तगालियों का
मुगलों के साथ संबंध स्थापित अकबर के समय हुआ। भारत में कार्टेज व्यवस्था की शुरुआत पुर्तगाली ने किया। मुगल बादशाह अकबर ने पुर्तगालियों से अरब सागर में व्यापार करने को लेकर कार्टेज खरीदा था। चोल का युद्ध 1508 ईस्वी में हुआ। दूसरा पुर्तगाली गवर्नर बनकर 1509 ईस्वी में अल्फांसो डी अल्बुकर्क आया, जो 1515 ईस्वी तक इस पद पर रहा। अल्बुकर्क को भारत में पुर्तगाली साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक माना जाता है। अल्बुकर्क 1510 ईस्वी में बीजापुर के सुल्तान यूसुफ आदिल शाह से गोवा छीन लिया। अल्बुकर्क ने पुर्तगालियों पुरुषों को प्रोत्साहित किया कि वह भारतीय स्त्री से विवाह करे। अल्बुकर्क को राजा राम मोहन राय की पुरोगामी कहा जाता है, क्योंकि अल्बुकर्क ने पुर्तगालियों द्वारा शासित भारतीय क्षेत्रों में सती प्रथा का अंत कर दिया गया था। पुर्तगालियों ने गोवा, दमन, दीव, दादर नगर हवेली का उपनिवेशीकरण किया। पुर्तगालियों ने मध्य अमेरिका से आलू, तंबाकू, मक्का भारत लाया, अर्थात हम यह कह सकते हैं कि पुर्तगालियों के भारत में आगमन होने से ही भारत में उपरोक्त वस्तुओं की खेती होना प्रारंभ हुआ। पुर्तगालियों ने भारत में प्रिंटिंग प्रेस और जहाज का निर्माण कला विकास किया। वास्को डी गामा भारत 3 बार आया। पहला बार 1498 ईस्वी में, दूसरा 1502 ईस्वी में, तीसरा 1524 ईस्वी में। अगला, पुर्तगालियों ने हिंद महासागर में, फारस की खाड़ी में और हरमुज में अपना अड्डा बनाया। पुर्तगालियों को 1632 ईस्वी में हुगली से खदेड़ने का श्रेय मुगल बादशाह शाहजहां को जाता है। पुर्तगालियों को 1632 ईस्वी में हुगली से खदेड़ने का श्रेय मुगल बादशाह शाहजहां को जाता है। आज़ादी के बाद भी पुर्तगाली ईस्ट इंडिया भारत में बनी रही। भारत में सेना ने 1961 में ऑपरेशन विजय के तहत गोवा को पुर्तगालियों से मुक्त करवाया। 1961 के समय गोवा के पुर्तगाली गवर्नर एंटोनियो सिल्वा हुआ करते थे। ब्राह्मी संविधान संशोधन 1962 के तहत गोवा को केंद्र शासित प्रदेश का दर्जा दिया गया, लेकिन बाद के वर्षों में 56वां संविधान संशोधन 1987 के तहत गोवा को पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया। गोवा वर्तमान समय में क्षेत्रफल के आधार पर भारत का सबसे छोटा राज्य है। पुर्तगाली ईस्ट इंडिया कंपनी को एस्तादो द इंडिया के नाम से भी जाना जाता है। डच ईस्ट इंडिया कंपनी। डच नीदरलैंड या हॉलैंड के निवासी को डच कहा जाता है। इंडिया आने वाले प्रथम डच यात्री कार्नेलियन हाउटमैन था, जो 1596 ईस्वी में भारत की यात्रा पर आया था। डच ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना 1602 ईस्वी में हुई है। इस कंपनी को वेरिंग दे ओस्तो इंडे कंपनी भी कहा जाता है। डच ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपना पहला व्यापारिक कारखाना 1605 ईस्वी में आंध्र प्रदेश के मसूलीपट्टनम में खोला। आगे चलकर डचों ने अपना मुख्यालय नगर नागपट्टनम को बनाया। डचों ने भारत के तुलना में इंडोनेशिया के साथ व्यापार में ज़्यादा रुचि रखा।
डचों ने सिर्फ भारत के पूर्व तट पर अपना व्यापारिक कारखाना खोला। सूती वस्त्र को निर्यात का श्रेय डचों को जाता है। भारत में डचों का पतन बेदरा के युद्ध से हुआ है, जो 1759 ईस्वी में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी और डच ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ हुआ। इस युद्ध में डचों की हार हुई। इस युद्ध को बेदरा का युद्ध कहा गया। उसके बाद आता है ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी। सन 1600 ईस्वी में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई। इस कंपनी के स्थापना गवर्नर एंड कंपनी ऑफ मर्चेंट ऑफ लंदन ट्रेडिंग टू ईस्ट इंडीज के नाम से हुई। कंपनी के स्थापना के समय ब्रिटिश महारानी एलिजाबेथ थी, जिन्होंने ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को मात्र 15 वर्षों के व्यापार के लिए एक अधिकार प्रदान किया। लेकिन 1609 ईस्वी में ब्रिटिश के सम्राट जेम्स प्रथम ने कंपनी को अनिश्चित काल के लिए व्यापार करने का एक अधिकार प्रदान किया। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना के समय मुगल बादशाह अकबर हुआ करते थे। वही कंपनी जहांगीर के समय में व्यापार करना शुरू किया। ब्रिटिश कंपनी और मुगलों के बीच संघर्ष की शुरुआत मुगल बादशाह औरंगजेब के समय से हुई। भारत में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी से पहले व्यापार करने का अधिकार लेवेंट कंपनी को प्राप्त हुआ। इस कंपनी को स्थल मार्ग 1592 से 93 ईस्वी में व्यापार करने का अधिकार प्रदान किया गया। सभी यूरोपीय कंपनी में सफल यूरोपीय कंपनी ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी हुई, क्योंकि यह एक प्राइवेट कंपनी था। इस कंपनी में कुल साझेदार 217 थे। इस कंपनी का प्रथम गवर्नर थॉमस स्मिथ बने। भारत आने वाले प्रथम अंग्रेज रॉल्फ फिंच था। इंग्लैंड के सम्राट जेम्स प्रथम का राजदूत बनकर कैप्टन हॉकिंस मुगल बादशाह जहांगीर के दरबार में 1609 ईस्वी में उपस्थित हुआ। इंग्लैंड के सम्राट जेम्स प्रथम का राजदूत बनकर कैप्टन हॉकिंस ने मुगल बादशाह जहांगीर के आगरा दरबार में 1609 में आया। हॉकिंस ने जहांगीर से फारसी भाषा में बात की, क्योंकि मुगलों का राजकीय भाषा फारसी भाषा हुआ करती थी। इन्होंने इससे जहांगीर खुश हुआ और कैप्टन हॉकिंस को इंग्लिश खान की उपाधि प्रदान किया। लेकिन ध्यान रहे कि कैप्टन हॉकिंस को व्यापारिक छूट नहीं दिया। इंग्लैंड के राजा जेम्स प्रथम के राजदूत बनकर 1615 ईस्वी में सर थॉमस रो जो जहांगीर के दरबार में आया, जिसे जहांगीर ने व्यापारिक छूट दिया। अगला स्वाली का युद्ध। स्वाली का युद्ध यह गुजरात के सूरत नामक शहर में हुआ, जो 29 और 30 नवंबर को हुआ 1612 ईस्वी में, जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी और पुर्तगाली ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच हुई। इसमें ब्रिटिश अंग्रेजों की जीत हुई। स्वाली का युद्ध। नोट: मुगलों का प्रमुख व्यापारिक केंद्र सूरत था। मुंबई यह सालसेट द्वीप पर स्थित है।
यह द्वीप सर्वाधिक आबादी वाला द्वीप है। इस शहर की स्थापना गेराल्ड अगियार ने किया है। 1661 ईस्वी में पुर्तगाली राजकुमारी कैथरीन का विवाह ब्रिटिश राजकुमार चार्ल्स द्वितीय के साथ हुआ। इस विवाह के उपरांत चार्ल्स द्वितीय को पुर्तगालियों से दहेज के रूप में मुंबई मिला, जिसे चार्ल्स द्वितीय ने 1665 ईस्वी में 10 पाउंड वार्षिक किराया पर ब्रिटिश को सौंप दिया। कलकत्ता के सूबेदार आजिम उस शान ने 1690 ईस्वी में मात्र 1200 रुपये वार्षिक किराया पर 3 गांव सुतानती, कालीकटा और गोविंदपुर अंग्रेजों को दिया। जॉब चरनाक नामक अंग्रेज ने इन तीनों गांवों को मिलाकर कलकत्ता नामक शहर की स्थापना किया। यह शहर अंग्रेजों का प्रथम प्रेसिडेंसी नगर बना। ब्रिटिश काल में 1774 ईस्वी को लेकर 1911 ईस्वी तक भारत की राजधानी कलकत्ता बनी रही। 1911 ईस्वी में तृतीय दिल्ली दरबार का आयोजन हुआ, जिसमें यह घोषणा किया गया कि भारत की राजधानी कलकत्ता के जगह दिल्ली को बनाया जाए। इस घोषणा के तहत 1912 ईस्वी में भारत की राजधानी दिल्ली बनी। तब से लेकर आज तक राजधानी दिल्ली बनी रही। दिल्ली दरबार का आयोजन 3 बार हुआ। पहला बार 1877 में, दूसरा बार 1903 में और तीसरा बार 1911 में। 18वीं सदी में बंगाल इतना समृद्ध था कि उसे भारत का स्वर्ग कहा जाने लगा। मद्रास। इस शहर को आज चेन्नई के नाम से जाना जाता है। इस शहर के संस्थापक फ्रांसिस डे ने चंद्रगिरी के राजा से 1639 ईस्वी में मद्रास को किराया पर लिया, फिर व्यापारी करना शुरू किया। अंग्रेजों ने मद्रास में जो किला स्थापित किया उसे फोर्ट सेंट जॉर्ज कहा गया। व्यापारिक कारखाना और व्यापारिक छूट। अंग्रेजों के लिए 1632 ईस्वी में गोलकुंडा के सुल्तान अब्दुल कुतुब शाह सुनहला फरमान यानी गोल्डन फरमान जारी किया। इस फरमान के तहत अंग्रेजों को दक्षिण भारत में व्यापक स्तर पर व्यापार करने का छूट प्राप्त हुआ। मुगल बादशाह फारुखसियर ने 1717 ईस्वी में व्यापक स्तर पर अंग्रेजों को व्यापारिक छूट प्रदान किया, जिसे मैग्ना कार्टा कहा गया। मैग्ना कार्टा एक फ्रांसीसी शब्द है। इसका प्रयोग पहली बार इंग्लैंड में हुआ था। जॉन सुरमन नामक ब्रिटिश अधिकारी के नेतृत्व में एक अंग्रेजी शिष्टमंडल व्यापारिक छूट को लेकर बादशाह फारुखसियर के दरबार में उपस्थित हुआ। अंग्रेजों ने अपना पहला व्यापारिक कारखाना 1608 ईस्वी में गुजरात के सूरत में खोला, जिसे मुगलों ने मान्यता देने से इनकार कर दिया। अंग्रेजों ने अपना दूसरा कारखाना आंध्र प्रदेश के मसूलीपट्टनम में 1611 ईस्वी में खोली, जिसे कर्नाटक के सरकार ने सिद्ध मान्यता प्राप्त कर दी। यह अंग्रेजों द्वारा स्थापित प्रथम मान्यता प्राप्त फैक्ट्री था। अंग्रेज ने भारत के पूर्वी तट पर ओडिशा के बालासोर में 1633 ईस्वी में अपना पहला कारखाना खोला। अंग्रेजों ने बंगाल के अपना कारखाना 1651 हुगली में खोला। फिर उसके बाद अंग्रेजों ने 1620 ईस्वी में बिहार के पटना के आलमगंज में व्यापारिक खोलने का प्रयास किया। अंग्रेजों ने मुगल बादशाह शाहजहां के समय पटना में व्यापारिक
कोठी खोली? फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी। यह एक पूर्णतः सरकारी कंपनी थी। इस कंपनी पर पूर्णतः फ्रांसीसी सरकार का नियंत्रण था। फ्रांस के सम्राट लुईस 14वां के समय उसके मंत्री कोलबर्ट के प्रयास से 1664 ईस्वी में फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई थी। फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपना व्यापारिक कारखाना 1668 ईस्वी में सूरत में खोला और 1669 ईस्वी में दूसरा कारखाना मसूलीपट्टनम में खोला। फ्रांसीसियों ने अपना मुख्यालय नगर पांडिचेरी को बनाया। इस शहर की नींव फ्रांसीसी मार्टिन ने रखा। फ्रांसीसी गवर्नर डुप्ले को भारत में सहायक संधि का जन्मदाता कहा जाता है। उन्होंने ही सर्वप्रथम भारतीय राजाओं को भू हस्तक्षेप करना शुरू कर दिया। फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच जो युद्ध हुआ उसे इतिहास में कर्नाटक का युद्ध कहा जाता है। प्रथम कर्नाटक का युद्ध 1764 से 1748 के बीच हुआ। इसकी समाप्ति एलासापल की संधि के तहत हुआ। द्वितीय कर्नाटक युद्ध 1759 से 1764 के बीच हुआ। इसकी समाप्ति पांडुचेरी की संधि के तहत हुआ। और तृतीय कर्नाटक युद्ध 1756 से 1763 के बीच हुआ। इसकी समाप्ति पेरिस की संधि के तहत हुआ। वांडीवास का युद्ध। यह युद्ध 22 जनवरी 1760 ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी और फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच हुआ। इस कंपनी में ब्रिटिश की तरफ से नेतृत्व सर आर्क्यूट ने किया था, वहीं फ्रांसीसियों की तरफ से काउंट लाली ने किया। इस युद्ध में ब्रिटिशर्स की जीत हुई। इस युद्ध से ही भारत में फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी का पतन हो गया।